बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बड़े ही एक अहम मसले ते गलबात करने वास्ते तुहाडे सारे दोस्तों की खिदमत च हाज़र होया। अज एक दोस्त मिलिया जिन्हें अपना मकान जिहड़ा है वो सेल कर दिता और हुण वो चाह रहा सी कि शरकपुर शरीफ तो किसी दूसरे शहर चला जाए और उत्थे जाके कोई गिरवी मकान ले लवे तो नाल कोई माड़ा मोटा काम कर लवे। हालांकि उन्दी इत्थे अच्छा जिहड़ा है रोज़गार चलिया है। और जिसले मैं उहदे नाल थोड़ी देर गुफ्तगू की तो मेरे इल्म च चीज़ आई कि उन्हें बीवी के कहण ते जिहड़ा अपना मकान सेल किया। 3 कु मरले का मकान सी, कोई बैकवर्ड एरिए च 13-14 लाख रुपए का सेल किया। सस्ती जगह उत्थे, मकान भी सादा जिहा बनिया। तो ऐसे बड़े वाक़यात मेरे वेखण च मुशाहदे च आए ने कि अक्सर जड़ियाँ बीवियां ने वो अपने शोहरां दे कोलों या तो उन्होंने आंदियां ने कि फैमिली दे नालों वखरियां हो जाओ, या जिहड़ा उन्हां दे मकान सेल करवा के तो उन्होंने नाल अपने ससुराल ही लै जांदियां ने, भी उत्थे जाके रहांगे, उत्थे मकान बनावांगे, उत्थे कारोबार करांगे। और बहुत सारे नौजवानों दीयां जिंदगियां ये अमल करके जिहड़ा वो बर्बाद हो गई ने। मैं एक चुटकले तो अज की गल का आगाज़ करना कि आखते ने कि एक शौहर ने अपनी एक बीवी ने अपने शौहर को कहा, जी मैं दीनी तालीम हासिल की है तो मैं दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहनी है शादी तो बाद। उन्होंने कहा जी ठीक है। शादी हो गई तो शादी तो बाद जिहड़ा है उस औरत ने कहा, जी गल ये वे कि मेरे ते तुहाडे जिहड़े वालदैन ने ना उन्हां दी खिदमत वाजब नहीं है, इस्लाम ने मेरे ते कोई लागू नहीं की है, तो लिहाजा मैनू अलग मकान लैके दिओ, मैं अलग रहना चाहनी हूँ। उस बंदे ने आख्या ठीक है। वो एक मौलवी को गया, मौलवी साहब ने आख्या जी बिल्कुल गल इस तरह ही होना चाहिए। तो उस अल्लाह के बंदे ने पूछा, जी मौलवी साहब तुहाडे कोल इहदे हल वास्ते आया वां, मेरे बुढ़े वालदैन ने तो यह तो वक्त है उन्हां दी खिदमत करन दा। तो उस आलम दीन ने गल समझाई कि बीवी नूं जाके कहो कि शरीयत के अंदर तो फिर यह भी है कि मर्द 4 शादियां कर सकता है, तो मैं एक होर शादी कर लेना, तुहानूं अलहदा मकान लै देना, और दूसरी बीवी जिहड़ी है मेरे वालदैन दे नाल रहेगी, उन्हां दी खिदमत भी करेगी। जिसले उस बंदे ने जाके अपनी बीवी दे नाल गल की तो बीवी कहन लगी, और नहीं जी दफा करो दूसरे मकान नूं ते किसी होर जगह ते जान नूं, मैं इसे घर च नहीं हाँ, मैं तुहाडे वालदैन दी खिदमत करनी हाँ, ये भी तो मेरे उवें ही माँ प्यो ने जिवें मैं पिछे छड्ड के आई हाँ। तो उस बंदे का मसला हल हो गया। तो बात यह वे कि हर मामले के अंदर रन मुरीद बन जाना, बीवी के पीछे लग जाना, ये कोई दानिशमंदी नहीं है। मसला बड़ा ये संजीदा है कि बीवी पीछे लग के अपनी वालदा नाल लड़ना, वालद नाल लड़ना, भैणां भाइयों के नाल लड़ना, दीगर अजीज़ो कारब के नाल लड़ना, ये बिल्कुल भी जड़ा ना सही नहीं है। और ना ही वो पीछे लग के अपना प्लाट सेल करो, अपनी ज़मीन सेल करो, अपना मकान सेल करो, अपने पैसे दो, उन्हें सारा कुछ वो तली ते रख दो, उजाड़ देवे। घर का सरबराह अल्लाह ने मर्द नूं बनाया है। मर्द जिहड़ा वो सारिया जिम्मेदारियां उठावे और सही तरीके दे नाल घर दे सारे सिस्टम नूं चलावे जिवें उहनूं चलाना चाहिए। ज़्यादा जिहड़ा है वो हद तो ज़्यादा बेगम की गल मनना, एक लिमिट तक मनना ठीक है, टोटली ओदी मनना और इस हद तक मनना कि मकान सेल कर दो, दुकान सेल कर दो, प्लाट सेल कर दो, बैंक बैलेंस उड़ा दो, ये चीज़ इंसान नूं तबाही की तरफ लै जाती है। तो ऐसे इंसान अपने कारोबार भी तबाह करते हैं, अपनी जिंदगियां भी तबाह करते हैं, अपने रिश्तेदारों तो भी मेल मिलाप तो खुशी गमी तो भी जाते हैं। तो खुदारा ये अंदर एक जड़ा ना लैवल रखो। किसी सियाणे बंदे ने कहा सी कि इंसान की माँ और बीवी ये दो दियां आशक ने, तो जिहड़ा ये मर्द है ना ये महबूब है, मशूक है। तो इस मशूक नूं चाहिए कि दोवां दे विच इंसाफ करे। माँ जिहड़ी बचपन तो पाल के सीने नाल ला के जवान कर दी है, उन्हें अंदर भी अल्लाह ने आस रखी कि बुढ़ापे च मेरा बेटा जिहड़ा मेरा सहारा बनेगा। तो जिसले बेटा साहब की शादी हो गई है तो माँ नूं पुछण ही ना, तो बाप नूं पुछण ही ना, तो यह तो बड़े अफसोस की गल है। तो लिहाजा
बीवी के हकूक भी पूरे करो और माँ बाप के हकूक भी पूरे करो। कभी माँ बाप के कहण ते अपनी बीवी बच्चों को तर्क ना करो और कभी बीवी के कहण ते अपने माँ बाप को तर्क ना करो। दोवां की अलग अलग अहमीयत है, दोवां का अलग अलग मुकाम है, दोवां का जो इज्जत एहतराम बनता है उन्होंने दिओ। जो बीवी के हकूक और बच्चों के हकूक ने वह भी पूरे करो और जो वालदैन के हकूक ने वह भी पूरे करो। तो बात यह करन दा मकसद ये वे कि लोगों ने अपनिया जिंदगियां जड़ियां ने तबाह कर लिया ने इस चीज़ के अंदर आके कि टोटली गल्लां बीवी दियां मनियां और बाहर दे अंदर सारा कुछ जड़ा वो तबाह बर्बाद हो गया। तो खुदा रा इस मसले नूं जड़ा ना बड़ी बरीकली समझो। जिस घर दे अंदर औरत हुक्मरानी करे वो घर तबाह हो जाता जे। अल्लाह ने मर्द नूं हाकम बनाया है, घर की हाकमीयत टोटल मर्दां अगे गुजारिश है अपने कोल रखो, बीवी नूं अख्तियारात दिओ, जो दियां जरूरियात का समान लिया के दिओ, खर्चा दिओ, जुत्ती कपड़ा बना के दिओ, सैर सपाटे कराओ, अच्छे खाने खुआओ, जो कर सकते हो अपनी बीवी बच्चों नाल करो, लेकिन सरबराही ना दिओ। हतमी फैसला जिहड़ा है वो तुहाडा होना चाहिए। तो लिहाजा मैं उस दोस्त नूं मशवरा दिता, मना किया। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि वो मकान सेल करन तो बाज आ जाएगा और ये अंदर ही उहदी खैर है। तो खुदारा ये बड़ा एक अहम मसला है। ये गल करने का मकसद यही सी कि लाई लग ना बनो और अपना भी कोई दिमाग इस्तेमाल करो। ठीक है जी, तुसी कोई रोबोट नहीं जे जिवें तुहानूं चलाया जाए तुसी जिंदगी चलना है, तो ना ही तुसी कोई गुलाम जे के गुलामी करनी है। अपना भी अपनी राय भी रखो और अपनी जिंदगी नूं बेहतर तरीके नाल गुजारन वास्ते कुरान की तरफ रजू करो, अहदीस पैगंबर की तरफ रजू करो, अहले बैत रसूल की तरफ रजू करो और जड़ा औलिया अल्लाह की तरफ रजू करो, सहाबा कराम की तरफ रजू करो और उस दे नाल वालदैन की तरफ रजू करो। इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा और कामयाबी भी मिलेगी और ज़िंदगी भी इंशाअल्लाह ताला बेहतर हो जाएगी और आखिरत भी इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। अल्लाह ताला सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ है जिदा जिथे जो एहतराम इज्जत लैवल बनता है उन्होंने देने की तौफीक अता फरमाए। और बराए मेहरबानी इस वीडियो को शेयर भी करो और इस गल दे नाल अगर तुसी इख्तलाफ करते हो तो तां भी कमेंट च अपनी राय का इजहार करो, अगर इतफाक करते हो तो तां भी अपना कमेंट च अपनी राय का इजहार करो ताकि मेरे इल्म च आ सके कि दोस्त अहबाब जड़े ने उन्होंने तक मेरा मैसेज पहुँच गया है, उन्होंने इन्होंने तो की समझा है, की उन्होंने ज़हन च मेरी गल बैठी है। अल्लाह पाक जड़ा सारे अपने हिफ्ज़ व मान च रखे। जितने दोस्त वेख रहे हैं सारे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।